मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आज मैं बात करूंगा आखिरी चर्च, आखिरी कलीसिया के बारे में। प्रकाशित वाक्य जब हम देखते हैं तो वहां पर 7 कलीसिया के बारे में लिखा है और आखिरी कलीसिया है लौदीकिया की कलीसिया। लौदीकिया की कलीसिया को जो लिखा गया है आज के समय में, मेरे प्रियो, आज हमारी लौदीकिया कलीसिया है। आज हम एंड टाइम में जी रहे हैं और लौदीकी कलीसिया को परमेश्वर का वचन कहता है, अध्याय 3 वचन 20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमारे दरवाजे पर खटखटाता है। आज परमेश्वर हमारी कलीसिया को खटखटाता है। आज परमेश्वर हमारे चर्च का दरवाजा खटखटा रहा है। बहुत सारे कलीसियाएं हैं, बहुत सारे चर्च हैं। क्या हमने परमेश्वर का स्वागत किया है? क्या परमेश्वर को हमने अपने चर्च में अंदर लिया है, एंटर किया है, उसका स्वागत किया, उसका आदर किया है? और चर्च में फोन आते हैं, बात करना शुरू हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये परमेश्वर का स्वागत नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे चर्च है, हम अलग अलग चर्च में जाते होंगे, अलग अलग चर्च में संगति करते होंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 8। यीशु मसीह इस चर्च के बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आज भी बहुत सारे चर्च हैं, सारे चर्चों ने अपने अपने नियम बना रखे हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह चर्च के बाहर खटखटा रहा है। आज भी हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने चर्च, अपने घर में नहीं लिया, नहीं स्वागत किया है। सचमुच आज की अधिकतर कलीसियाओं के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बाहर है, अंदर नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कलीसियाओं के अंदर राजनीति पैदा हो चुकी है। आज कलीसियाओं के अंदर राजनीति है। आज कलीसियाओं के अंदर लड़ाइयां हैं। आज कलीसिया के अंदर झगड़े हैं। आज कलीसिया के अंदर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। सामने तो हालेलुया और आमीन बोलते हैं, पीछे उनका जीवन एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और प्रभु यीशु मसीह ने उस चर्च को इतना छोटा कर दिया है, जहां भीड़ है वहां प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया, सच में उसने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। परमेश्वर भीड़ नहीं चाहता, परमेश्वर 2 या 3 चाहता, लेकिन सच्चे लोग, पवित्र जीवन जीने वाले लोग। आज प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं के अंदर नहीं है, कलीसियाओं के बाहर है। इसलिए वो खटखटा रहा है और कहता है कि देख मैं द्वार पर खटखटा। एक बार एक व्यक्ति चर्च के बाहर खड़ा था। तब प्रभु ने उससे पूछा, तू अंदर क्यों नहीं जाता? चर्च के अंदर क्यों नहीं जाता? उसने बोला, चर्च के लोगों ने नियम बना रखे हैं, 6 महीने के बाद ही मैं चर्च के अंदर जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी मेंबरशिप नहीं है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दूसरा चर्च में चला जा, बहुत सारे चर्च हैं। उसने कहा, नहीं जाऊंगा तो इसी चर्च में जाऊंगा, इस चर्च के नियम मुझे अच्छे लगते हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा प्रभु से, प्रभु तू क्यों बाहर खड़ा, तू अंदर क्यों नहीं जा रहा? तब यीशु मसीह ने कहा, अभी तक इन लोगों ने मुझे चर्च के अंदर नहीं लिया है। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। हमारा चर्च में कैसा व्यवहार है, चर्च के बाहर कैसा व्यवहार है। हम चर्च में कितनी भक्ति दिखाते हैं, बाहर कितनी भक्ति है। परमेश्वर हर एक कामों का जानने वाला परमेश्वर है। वजह से तो 139 जब पढ़ेंगे, परमेश्वर सारी बातों का जानने वाला परमेश्वर है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर केवल हमारी आराधना, हमारी उपासना, हमारी प्रार्थना, हमारा गीत गाना और दूसरों को वचन सुनाना, वचन सुनना ही परमेश्वर जानता है। लेकिन चर्च जाने के बाद हम 24 घंटे क्या करते हैं वो भी जानता है। इस बात को ना भूले मेरे प्रिय भाइयों। जो लोग गलत काम करते हैं, परमेश्वर उनको कभी स्वर्ग में नहीं लेगा।
मत्ती अध्याय 7 वचन 21 और 23 में हम देखते हैं, हमें अपने काम बदलने पड़ेंगे। रोज रोज पवित्र जीवन जीने वाला ही स्वर्ग में जाएगा। चर्च में जाने से हमें अच्छा जीवन जीने की तालीम मिलती है, लेकिन अगर हम वचन के अनुसार अपना जीवन ना बिताते हैं, परमेश्वर कहता है कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म, परंतु गुनगुना है। अधिकतर मसीह लोगों की हालत ऐसी ही है, चर्च में आत्मिक बन जाते हैं और चर्च के बाहर संसारिक बन जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम या तो ठंडे हो या गर्म, एक तरफ होना चाहिए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम संडे चर्च जाते हैं, तब प्रभु कहता है ये मेरे लोग हैं। और जब हम चर्च के बाहर चले जाते हैं और जब चर्च के बाहर हम संसारिक बातों में रहते हैं, हम मूवी देखते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, उस समय जब हम अपवित्र जीवन जीते हैं, उस समय शैतान कहता है ये मेरे लोग हैं। प्रभु कहता है चर्च में ये मेरे लोग हैं, वही लोग चर्च के बाहर क्या करते हैं, तो शैतान कहता है ये मेरे लोग हैं। ये बड़ी समस्या है। आखिर हम किसके हैं? आखिर हम किसके लोग हैं? प्रभु के लोग हैं या उस दुष्ट के लोग हैं? परमेश्वर सुधरने का मौका देता है, फिर भी अगर हम एक तरफ ना हो तो परमेश्वर अपने मुंह में से हमें थूक देगा। प्रभु यीशु मसीह इनको अभागा भी कहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग का राज्य देने आया, लेकिन आज कल के बहुत सारे मसीह भाई बहन जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनको स्वर्ग राज्य नहीं, संसार का राज्य चाहिए। संसार में जितनी आरामदायक वस्तुएं हैं वो चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तू परमेश्वर की खोज कर, तब तुझे ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। आज हम उस वस्तु की खोज में हैं कि ये वस्तु कैसे मिले, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की खोज कर, तब तुझे ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। आज हम किसकी खोज में हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जब तक यहोवा ना मिल सके जब तक खोजते रहो। मेरे प्रियो, जब हम लाजर एक गरीब व्यक्ति का जिक्र सुनते हैं जो रूखी सूखी खाता था, एक धनवान व्यक्ति के मेज की झूठन खाता था, मेरे प्रियो, उसने वो धन इकट्ठा किया जो वो अमीर ना कर सका। बाइबल कहती है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आज हमारे पास यहाँ दुनिया की दौलत है, हमने बहुत कुछ धन इकट्ठा किया है, लेकिन क्या ये धन 60-70 साल की उम्र के बाद, हमारे 80 साल की उम्र के बाद क्या हमारे काम आएगा? क्या इसको हम साथ लेके जाएंगे? नहीं, हमारा बेटा, हमारे परिवार उसको इस्तेमाल करेगा। ये बच्चों के लिए जोड़िए, सेविंग कीजिए, लेकिन परमेश्वर के भय के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। आज 7वें चर्च की बात हो रही है, आखिरी चर्च की बात हो रही है मेरे प्रियो। उस 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया। 7वें दिन में हमें भी विश्राम करना है, प्रभु के लिए समय निकालना है, प्रभु के भवन में पहुंचना है, क्योंकि परमेश्वर के भवन में पहुंचने से हमें अच्छे जीवन जीने की तालीम मिलती है। इस समय अंत का समय है, एंड टाइम है। मेरे प्रियो, जाग जाएं, अभी जागने का समय है। परमेश्वर सुधरने का मौका देता है। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी चल रहा है तो परमेश्वर के सम्मुख आइए, घुटनों पे आइए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए। परमेश्वर आपको एक नया जीवन जीने का मौका देगा, आपके हृदय को बदलेगा, आपके रुके कामों को बदल देगा, आपके गलत विचारों को बदल देगा। आप एक बार सोच कर तो देखिए, एक बार उसके चरणों में आकर तो देखिए, दुख कट जाएंगे। सच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। उस परमेश्वर का स्वागत करें, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। वो आपके परिवार में, आपके घर, आपके जीवन में आना चाहता है। सच में वो आज भी खटखटाता है।
आज हमें दरवाजा खोलना है, अपने हृदय का दरवाजा, अपने दिल का दरवाजा खोलिए। जैसे परमेश्वर जक्कई के घर पहुंचता है, जक्कई ने अच्छा स्वागत किया, अपने घर प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया और उस घर का हर एक तौर तरीका बदल गया, जीवन जीने का तरीका बदल गया प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद। वैसे ही मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आज हमें और आपको भी प्रभु यीशु मसीह को बाहर नहीं अंदर बुलाना है। सच में सोच कर देखें, क्या प्रभु यीशु मसीह बाहर है हमारे जीवन से? सच में अगर आज हम उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन ना बिताते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे दिल से बाहर है, हमारे घर से बाहर है, हमारे चर्च के बाहर है। आज भी हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं लिया, अपने घर में नहीं लिया, अपने परिवार में नहीं लिया, अपने चर्च में नहीं लिया। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का स्वागत करें, उसको अपने घर में स्वागत करें। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा, आपके लिए परमेश्वर एक नया रास्ता खोलेगा। जब कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, मूसा के साथ बहुत सारे लोग थे, जब कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं था, जहां सारे रास्ते बंद हो गए थे, वहां परमेश्वर ने एक नया रास्ता खोला और समुद्र के दो भाग कर दिए और रास्ता बना दिया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपका विश्वास पक्का है, अगर आज आपका विश्वास मजबूत है, प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु को आदर देते हैं, प्रभु के वचन को आदर देते हैं, प्रभु को स्वागत करते हैं अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, तो परमेश्वर आपके लिए भी एक नया रास्ता खोलेगा। जो आज आपके लिए बंद पड़ा है वो रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। आशीषों का रास्ता, बरकतों का रास्ता, समाधान का रास्ता। और परमेश्वर का वचन कहता है, राह हक जिंदगी मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह जीवन है, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है। इस सच्चाई में बने रहे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को आदर दें और प्रभु के लिए समय निकालें। सच में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। आज उसके लिए समय निकालें। अगर आज आपका समय खराब चल रहा है, जो समय आपने परमेश्वर को दिया है वो समय आपके खराब समय को बदल देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। जिस भाई बहन ने ये पूरी वीडियो देखी है, परमेश्वर उसको ब्लेस करे, आशीष दे, उनकी परेशानियों को दूर करे। मैं प्रार्थना करूंगा हर एक परिवार के लिए, हो सके तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक अपडेट वीडियो मिलती रहे और हम वचन ऐसे ही वचन में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।